भाई साहब देखो, मलयालम सिनेमा की ऑल टाइम मोस्ट एंटिसिपेटेड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नॉट मलयालम सिनेमा, इंडिया के अंदर थ्रिलर फ्रेंचाइजी के अंदर ऑल टाइम मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की अगर मैं बात करूं ना, तो भाई दृश्यम नाम सबके मुंह पे चढ़ा हुआ है। वो देखिए, अलग बात है कि अब उसको हिंदी में रीमेक डाला गया, अजय देवगन साहब ने बनाई गई, तो उससे हिंदी की ऑडियंस को कैटर किया गया। पर ओरिजिनली दृश्यम जो थी वो मोहनलाल की थी और जीतू जोसेफ साहब ने उसको डायरेक्ट करी थी, जो 2013 में रिलीज हुई थी, उसका फर्स्ट पार्ट। आज 2013 के बाद 7 और 6 13 साल बाद हमें दृश्यम पार्ट 3 मिल रही है। एंड दिस बिल्कुल बहुत कम मूवीज ऐसी होती हैं जिसका जो सेकंड पार्ट आया था वो भी इक्वली टक्कर का था। मतलब इस फ्रेंचाइजी को देखने के बाद ना, जो आप देख रहे हो, आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा कि भाई जो मैं देख रहा हूं वही सच होता है या सच कुछ और होता है। इस कदर इस मूवी की जो स्टोरी राइटिंग है, जो राइटिंग है दोनों पार्ट्स की, इस कदर उसमें एक मास्टरी थी। और ये राइट भी जीतू जोसेफ साहब ने करी थी, डायरेक्शन भी उन्हीं का था। और काफी पिछले मसला भी चलता रहा कि भाई दृश्यम 3 हम बनाएंगे, और उसको हिंदी में अजय देवगन साहब ने बहुत कोशिशें करी कि एक एट पैरेलल सेम टाइम पे रिलीज करेंगे। पता नहीं वो हिंदी वाली रीमेक तक क्या हो रहा है, जो फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। बट दृश्यम 3 ओरिजिनल वाली का ट्रेलर आ चुका है, और जेन्युइनली इतना जब एंटिसिपेटेड कोई मूवी होती है ना, इतना हाई क्लास प्रोडक्ट कोई होता है, तो उसके साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। तो पहले एक काम करते हैं, साथ में एक बार ट्रेलर देख लेते हैं भाई। मैं ट्रेलर सच में और रिएक्ट करते हैं एकदम, बिल्कुल देखते हैं उसमें क्या है, और उसके बाद फिर थोड़ी बात करेंगे। तो 3, 2, 1 गो। यूज ईयरफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस, दैट मींस बीजीएम। ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. भाई मैं वो तो ऑन कर എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങി ओके ലോകം ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു അതിഥി വന്നു. ഞങ്ങളുടെ पहली वाली का दे दे। ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ എന്നേക്കുമായി ആ അതിഥിയെ ഞങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചു. 2021 It's like a case that is closed. It will never close. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അയാളല്ല നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അയാൾ നമ്മളെ. 26 ജനിച്ചപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ യാത്ര. സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയതാണ് എന്റെ കുടുംബം. What is planning this time, भाई? അത് തകരുമെന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ മുന്നും പിന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോയി. അതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ വേദനിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കില്ല. Okay. ഇപ്പൊ പേടിയാ സാറേ. Now I am scared. ഇതുപോലെ ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. फर्स्ट में भाई साहब, इसका टैगलाइन क्या है? द पास्ट नेवर स्टेज साइलेंट। ठीक है भाई लोगों, देखो पहली बात तो एक मैं बताऊं कितनी देर का है ये, 1 मिनट 50 सेकंड का। मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट है, सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट, 1 पैसे का टाइटल अनाउंसमेंट और रिलीज डेट अनाउंसमेंट। 1 सिंगल पैसे का इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया मेरे हिसाब से। इन्होंने सिर्फ रिवाइंड दिया हमें, भाई 2013 में ऐसे आए थे, 2021 में हुआ था, 2026 में कुछ होने वाला है। अब वो कुछ में इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, तो किसी का बाप भी पूरी दुनिया में डिकोड नहीं कर सकता। ये ट्रेलर है, टीजर है, जो भी है, तो ठीक है थोड़ा दिखा देते यार, मतलब 20 दिन ही तो रह गए। मे भी इनको एक और ऐसा टीयर रिलीज करेंगे, बट बात वो नहीं है। बट इससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये दृश्यम 3 बहुत मैसिव ओपन होगी। एंड नॉट ओनली इट्स अ मलयालम मूवी, केरला के अंदर नहीं, सिर्फ ये हो सकता है मलयालम डब जो वर्जन है, आई मीन जो सबटाइटल के साथ भी बढ़िया खुल जाए एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, मैं जब तक हिंदी में नहीं आएगी तो हिंदी मार्केट नहीं उतना हो पाएगा कैटर, मगर मोहन लाल इस तरीके के रोल में, कॉमन मैन के रोल में, लास्ट
यार एक थोड़ा रूम मूवी आई थी, जिसने नहीं देखी वो भी देख लेना, किलर कॉम्बिनेशन। एंड इट्स दिस टाइम इट इज नॉट कि किसी को कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। मैसिव ओपनिंग एंड अ पोटेंशियल इन अ मूवी टू रीच टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। हैविंग सेड दैट, इस ट्रेलर में एज सच कुछ नहीं दिखाया तो डिसअपॉइंटमेंट मैं कह सकता हूं उस लिहाज से कि नहीं भाई कुछ दिखा देते, मतलब 20 दिन ही तो रह गए। इस ट्रेलर से कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा। तो फिर इस ट्रेलर का मकसद क्या है? इस ट्रेलर का मकसद सिर्फ आपको टीज करना है। उनको पता है आप थिएटर में आओगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जीतू जोसेफ, जिनकी जो हाल फिलहाल में कुछ पिक्चर्स आई है ना, वो कोई बहुत ज्यादा खास बॉक्स ऑफिस पे वर्क करी नहीं है। He is very sensitive about the concept of दृश्यम 3। दृश्यम 3 एक गोल्ड जैसे बोलते हैं ना, वो एसेट है इनके हाथों में, फ्रेंचाइजी है। इसके साथ कुछ भी प्लग एंड प्ले नहीं हो सकता। इसके साथ एक्सपेक्टेशंस लोगों की क्लियर है, बट जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तो उसके साथ ज्यादा रिस्क भी आता है। बिकॉज दिस टाइम मोहनलाल खुद कह रहे हैं ना, अभी देखो वो वाले जोन में चला गया मोहनलाल कि जहां पे आपको वो कॉमन मैन और उसका पास्ट किस तरीके से फैमिली को भी हॉन्ट करेगा, किसी ने उसको देख लिया है। इसमें क्या लिखा है? द पास्ट नेवर स्टेज साइलेंट। तो ये सब चीजों का कुछ ना कुछ तो आगे इन्होंने स्टोरी बढ़ाई होगी, मैं ट्रेलर में कुछ नहीं पता चला है। मगर ये इसके पास एक एक्स्ट्रा बैगेज रहेगा कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस तरीके से भयंकर तरीके से आपने थ्रिलर और थ्रिलिंग एनवायरनमेंट और जो एक माहौल सेट करके रखा हुआ था ना डार्क थ्रिलर का, इसको उससे ऊपर जाना पड़ेगा, कंपैरिजन होगा। और एक बात और कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता के जाना, 1 और 2 में से आपकी दोनों में से सच दोनों में से आपको कौन सी बढ़िया बेटर फ्रेंचाइजी का जो है पार्ट लगा था। फिलहाल रिएक्शन वाइज क्या ही रिएक्शन करें, कुछ इन्होंने दिखाया नहीं है। मगर वैसे अगर मैं आपको जनरली रिएक्ट करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मलयालम सिनेमा की तरफ से साल की नंबर 1 ग्रॉसर बन सकती है। ये 300 तो ये पहुंच चुके हैं लोका से, ये 350-400 वाले सेगमेंट में जानी चाहिए। इट विल बी अ मैसिव ओपनिंग। और ये मोहनलाल का पिछले साल के बाद जो है तगड़ा कमबैक होने वाला है। कमबैक तो खैर क्या ही बोलूं, मतलब कमबैक वाली बात नहीं, सारी ब्लॉकबस्टर ही दी थी लास्ट ईयर। एंड ही हैज बहुत भयंकर फैन फॉलोइंग भाई, मैंने ये चीज देख ली है लास्ट 2-3 साल में। और ये फ्रेंचाइजी जीतू जोसेफ का नाम, उनकी राइटिंग, अगेन लास्ट की कुछ 2-3 पिक्चर उनकी अच्छी वर्क नहीं करी, बट स्टिल लोगों को इस फ्रेंचाइजी के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? नेल बाइटिंग थ्रिलर 2.5 घंटे की करो। मोहनलाल आपके पास स्टार पावर है, बांध के रखो, किसी को मोबाइल देखने का खोलने का मौका ना मिले, और ऐसा भयंकर एंड हो लास्ट के 15-20-25 मिनट जो सबका दिमाग हिला डाले। मगर क्या ये अचीव हो पाएगा? अगर तो हो गया तो सारे रिकॉर्ड्स खत्म होंगे, अगर नहीं हुआ तो मैंने बोला ना कि भाई बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ बैगेज जो आता है वो भी थोड़ा सा रिस्क का ज्यादा होता है। तो वो लेट अस सी 21 मई को क्या होता है। ना आई होप कि 21 मई से पहले 10, 11, 12 मई के आसपास इनको एक और ट्रेलर निकाल देना चाहिए। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट 1 मिनट का निकाल देना। आई नो कि थ्रिलर मूवी है तो ज्यादा वो नहीं कर सकते, बट 1 मिनट का कुछ ना कुछ निकाल देना। टेक केयर।